हेलो एंड वेलकम इन टुडेस सेशन। आई एम योर मेंटर अबेदा शेख। स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर। पहली करंट अफेयर आपकी स्क्रीन पे है। वर्ल्ड लिवर डे ऑब्जर्व ग्लोबली ऑन विच डे। आपको बताना है कि लिवर डे जो मनाया जाता है पूरी दुनिया में वो किस दिन मनाया जाता है। ऑप्शन है 19 अप्रैल, 20 अप्रैल, 21 अप्रैल एंड 22 अप्रैल। तो इसका सही आंसर है 19 अप्रैल। 19 अप्रैल को हम लोग मनाते हैं यहाँ पे वर्ल्ड लिवर डे। अब देखिए लिवर जो होता है पूरी बॉडी में सेकेंड लार्जेस्ट जो है ये ऑर्गन है पूरी बॉडी के अंदर। एक्सेप्शन इस यहाँ पे है आपका ब्रेन। वो इसीलिए सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं लिवर आपके बॉडी में, क्योंकि वो डाइजेस्टिव सिस्टम को पूरी तरह से क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो पूरी दुनिया में मनाया जाता है वर्ल्ड लिवर डे। याद रखेंगे एग्जाम में क्वेश्चन आता है आपके डेज पे भी। तो कब मनाते हैं हम? 19 अप्रैल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश गवर्नमेंट और विच गवर्नमेंट ज्वाइन हैंड्स विद गूगल टू जियो टैग कम्युनिटी किचन्स। अब यहाँ पे किस गवर्नमेंट ने जो है वो अपना जो है वो इनिशिएटिव लिया है गूगल के साथ, ताकि वो क्या कर सकें, जियो टैग कम्युनिटी किचन बना सकें। ऑप्शन जो है हमारे सामने वो है यूपी, बिहार, झारखंड एंड आसाम। तो इसका सही आंसर है यूपी। यूपी इज दी राइट आंसर। अब थोड़ी सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर मैं आपको दिखाऊं स्लाइड्स पे, तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ है। ये किचन है ये प्रोड्यूस करेगा लगभग 12 लाख फूड पैकेट्स ऑन अ डेली बेसिस। 12 लाख के आसपास जो है वो फूड पैकेट्स बनाएंगे डेली बेसिस पे। और ये इंडिया का पहला स्टेट है जो जियो टैग कम्युनिटी किचन बना रहा है। अराउंड 7,368 कम्युनिटी किचन जो है वो लोकेट किए गए हैं 75 डिस्ट्रिक्ट में, वो भी उत्तर प्रदेश में। और यहाँ पे जो गवर्नर है उत्तर प्रदेश की वो है आनंदीबेन पटेल। और चीफ मिनिस्टर कौन है यहाँ पे? चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ। और इंडिया का सबसे ज्यादा पॉपुलस जो स्टेट है वो भी कौन सा है? उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये थोड़े से फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके ये जीडीपी फोरकास्ट से। तो फिच स्लैशेस इंडिया जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट टू 1.8%, 1.9%, 2.1% और 2.5%। देखिए इंडिया की हालत बहुत खराब है, सिर्फ इंडिया की नहीं पूरे वर्ल्ड की ही खराब है। बट अगर कंपेयर किया जाए सिर्फ इंडिया को, तो हमारा जीडीपी जो फोरकास्ट किया है फिच ने वो है 1.8%। लास्ट टाइम अगर देखें तो लास्ट टाइम का जो जीडीपी था वो अराउंड चल रहा था हमारा 4.6% पे। तो 4.6% से गिराकर वो कहां पर आ गया? 1.8% पे आ गया है। देखिए फिच जो है पूरे वर्ल्ड में एक इंटरनेशनल जो ये है रेटिंग एजेंसी है। सबसे पहले नाम किसका आता है? फिच का आता है, फिर मूडीज है, उसके बाद S&P है, स्टैंडर्ड एंड पुअर। अगर यहाँ पे स्टैंडर्ड एंड पुअर और मूडीज को मिला दिया जाए तो पूरे वर्ल्ड का मैक्सिमम जो है वो रेटिंग का जो मार्केट है वो कवर करता है। नियरली अबाउट 80% खुद मूडीज और स्टैंडर्ड एंड पुअर कवर कर लेते हैं, बाद में बचता है फिच। ऐसे तो बहुत सारी एजेंसीज हैं, लेकिन मैक्सिमम जो चल रही हैं, मतलब जिनका मैक्सिमम जो क्रेडिट है, जो शेयर है मार्केट में, वो फिच, मूडीज और S&P का है। और इंडिया में सबसे बड़ी कंपनी जो है रेटिंग कंपनी वो है क्रिसिल। और क्रिसिल में भी 60% शेयर S&P के हैं, स्टैंडर्ड एंड पुअर के। ठीक है, ये रहे आपके एडिशनल फैक्ट्स। अब आते हैं अगली करंट अफेयर की तरफ। तो ये है बुक्स एंड ऑथर से। अब बुक टाइटल शटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ। अब जो बुक लिखी गई है बुक का नाम है शटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ। अब शटलिंग क्या होता है? शटलिंग यूज करते हैं किसके लिए? बैडमिंटन के लिए। जितने भी शटलर्स हैं, जो बैडमिंटन प्लेयर्स हैं, उन्हीं के लिए यूज होता है शटलिंग वाला जो ये फ्रेज है वहां पे। तो शटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ। अब ये स्टोरी किसकी है, किसके लिए बुक लिखी गई है? साइना नेहवाल के लिए, पीवी सिंधु के लिए, पुलेला गोपीचंद के लिए या परुपल्ली कश्यप के लिए? तो यहाँ पे इसका सही आंसर है पीवी सिंधु। पीवी सिंधु इज द राइट आंसर फॉर दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। अब ये जो बुक है, इस बुक के जो ऑथर है वो खुद एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है। इनका नाम है वी कृष्णा स्वामी। वी कृष्णा स्वामी इज द ऑथर फॉर दिस पर्टिकुलर बुक विच इज ऑथर्ड ऑन पीवी सिंधु। अब इनकी पूरी जन्म कथा लिखी गई है, इन्होंने अपना करियर कहां से शुरू किया और फिलहाल कहां पे स्टैंड कर रही है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ हर इन दी वर्ल्ड्स रैंकिंग। नेक्स्ट जो करंट अफेयर है वो है नेशनल लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया लॉन्च्ड बाय। अब यहाँ पे नेशनल लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, ये जो लिस्ट है ये किसने लॉन्च की है? ऑप्शन है आपके प्रहलाद सिंह पटेल, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, निर्मला सीतारमण। अब देखिए अमित शाह तो हमारे होम मिनिस्टर हैं, नरेंद्र मोदी हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, निर्मला सीतारमण जो हमारी वो फाइनेंस मिनिस्टर है। तो बचे प्रहलाद सिंह, और प्रहलाद सिंह ही क्या है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो ये है कल्चरल मिनिस्टर। ठीक है, अब वर्ल्ड हेरिटेज साइट क्या होती है? वर्ल्ड हेरिटेज साइट बहुत सारी कंट्री में देखने को मिलेगी। तो इंडिया जो है वो 4th लार्जेस्ट कंट्री है आफ्टर इटली, चाइना। ठीक है, सो इटली में सबसे ज्यादा है, उसके बाद देखने मिलेगी चाइना में। तो अपने पास जो लगभग है ये हम पहुंच चुके हैं 37 के आसपास, जो हमारे पास कल्चरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है। टोटल जो है नेचुरल, कल्चरल, बायोस्फीयर रिजर्व सबको मिला के टोटल हम पहुंच चुके हैं 37 के आसपास। आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट नंबर, बट ये नियरली अबाउट 37। तो देखिए अभी जो लिस्ट है रिलीज कौन कर रहा है? यूनियन मिनिस्टर फॉर कल्चर, इंडिपेंडेंट चार्ज प्रहलाद सिंह पटेल।
अब देखिए यहाँ पे जो लिस्ट रिलीज की गई है 5 ब्रॉड पैरामीटर्स पे रिलीज की गई है कि वो जो स्टेट है, आई मीन जो कल्चरल जो हेरिटेज साइट है वो उसका परफॉर्मिंग आर्ट कैसा है, सोशल प्रैक्टिसेस कैसी हैं, रिचुअल कैसा है, फेस्टिव इवेंट्स कहते हैं, नॉलेज एंड प्रैक्टिसेस कंसर्निंग नेचर एंड द यूनिवर्स कैसा है, ट्रेडिशनल क्राफ्टमैनशिप कैसी है। तो ये सारे पैरामीटर्स है, तो मैं चाहूंगी कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आते हैं अगले करंट अफेयर की तरफ। तो यूएन चाइनीज लैंग्वेज डे ऑब्जर्व ग्लोबली ऑन डैश डे। तो आपको बताना है कि किस दिन मनाया जाता है यूएन चाइनीज लैंग्वेज डे। तो आपके ऑप्शन जो हैं वो हैं 18 अप्रैल, 19 अप्रैल, 20 अप्रैल और 21 अप्रैल। तो सही आंसर है 20 अप्रैल। 20 अप्रैल को हम लोग क्या मनाते हैं? यूएन चाइनीज लैंग्वेज डे। आपको पता होगा यूएन जनरल असेंबली में जो 5 लैंग्वेजेस हैं वो बड़ी कॉमन है। तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि यूएन असेंबली में कौन सी 5 लैंग्वेजेस हैं जो कॉमन है। 5 करेंसी सभी को पता है, बट 5 लैंग्वेजेस कौन सी, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे मुझे। ठीक है, आते हैं अगले करंट अफेयर की तरफ। विच बैंक स्टार्ट्स हैशटैग बैंक सेफ्टी ग्रिड कैंपेन फॉर सोशल डिस्टेंसिंग। सोशल डिस्टेंसिंग कैसे मेंटेन करनी है, कितनी मेंटेन होनी चाहिए, इसके लिए एक बैंक ने क्या किया है, एक गाइडलाइंस इशू की है सोशल डिस्टेंसिंग के लिए, एक कैंपेन इशू किया, एक कैंपेन लॉन्च किया है। अब बैंक कौन सा है? एसबीआई है, आरबीआई है, एचडीएफसी या फिर सीबीआई है? तो इसका सही आंसर है एचडीएफसी। एचडीएफसी बैंक स्टार्ट्स हैशटैग एचडीएफसी बैंक सेफ्टी ग्रिड कैंपेन फॉर सोशल डिस्टेंसिंग। आपको पता है एचडीएफसी इज द इंडियाज लार्जेस्ट बैंक इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन। ये इंडिया का पहला बैंक है और डीएसआईबी में भी ये इंक्लूड हो चुका है, डोमेस्टिकली सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट बैंक्स में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इसी के बारे में क्या है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है। अभी आप इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आते हैं अगले करंट अफेयर की तरफ। तो फेसबुक लॉन्चेस थर्ड पार्टी पैक्ट फैक्ट चेकिंग इन विच कंट्री। अब फेसबुक ने जो है इसने लॉन्च किया थर्ड पार्टी फैक्ट चेकिंग, कौन सी कंट्री में किया है? इंडिया में है, बांग्लादेश में है, चाइना में है या फिर म्यांमार में है? तो सही आंसर है बांग्लादेश। बांग्लादेश में लॉन्च किया है थर्ड पार्टी फैक्ट चेकिंग। ठीक है, अब आते हैं इसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन की तरफ। देखिए फेसबुक क्या कर रहा है, कोलैबोरेट कर रहा है इंडिया के साथ फॉर चेकिंग वेबसाइट, लाइक जैसे बूम लॉन्च किया है थर्ड पार्टी फास्ट चेकिंग सिस्टम इन अब बांग्लादेश में। उसके बाद आप देखेंगे तो ये कौन कौन सी लैंग्वेज में अवेलेबल है, इंग्लिश, हिंदी एंड बंगाली। अब बंगाली बांग्लादेश में भी चलती है और हमारे यहाँ पे वेस्ट बंगाल में भी चलती है। और ये क्या कर रहा है, कवर करेगा 60 पार्टनर्स को इन 50 लैंग्वेजेस। जो फेसबुक है ये कवर कर रहा है 60 पार्टनर्स को 50 लैंग्वेजेस में। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच आईआईटी टू डेवलप व्हाट बोर्ड। अब किस आईआईटी ने क्या किया, डेवलप किया है व्हाट बोर्ड? तो आईआईटी रुड़की है, आईआईटी दिल्ली है, आईआईटी बॉम्बे है, आईआईटी रोपर है। तो इसका सही आंसर है आईआईटी रोपर। आईआईटी रोपर ने क्या किया है, व्हाट बोर्ड बनाया है और ये बनाया है इंटरनेशनल जो भी इंटरनेशनल रिसर्चर्स के साथ मिलकर इन्होंने एक व्हाट बोर्ड बनाया है जो क्या करेगा, ये फूड जो डिलीवर फूड और मेडिसिन है कोरोना वायरस पेशेंट के लिए आइसोलेशन वार्ड में, उसके लिए ये हेल्प करेगा। और ये क्या है, सेल्फ सैनिटाइज करेगा और सारी वॉल्स को भी सैनिटाइज करेगा। अब ये जो बोर्ड है ये कितना है, ये 12 शेल्स में होगा। कैरिंग कैपेसिटी इसकी कितनी है, 4 से 5 केजी के। इसके अंदर जो शेल्स होंगे वो कितने होंगे, 12, मिनिमम 12 शेल्स होंगे और 4 से 5 किलो तक का ये वजन उठा सकता है और कम से कम 10 से 12 पेशेंट को क्या करेगा, ये सर्व कर पाएगा, ताकि जो डॉक्टर्स की हालत खराब हो रही है वो ना हो, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रिलीफ हो जाए। नेक्स्ट जो है, विच आईआईएम टीम लॉन्च डिजिटल डायरेक्टरी कोविड FYI फॉर योर इन्फॉर्मेशन। ठीक है, सो आईएम अहमदाबाद है, आईएम नागपुर है, आईएम इंदौर है और आईएम कोझिकोड है। तो देखिए आंसर इसका क्या है, कोझिकोड। अब कोझिकोड कहाँ पे है, तो पता है आपको एक कोझिकोड कहाँ पे है, ये है केरला में। ठीक है, जो कालीकत था, कालीकत इसका पुराना नाम है, नया नाम जो है वो कोझिकोड है। वास्को डी गामा जब आया था 1498 में पहली बार इंडिया में, जब उन्होंने इंडिया की डिस्कवरी की थी, तो वास्को डी गामा आए थे कालीकत में जो केरला में है, लेकिन आज का नाम क्या है, कोझिकोड। ठीक है, तो कालीकत को कोलकाता से कंफ्यूज नहीं करेंगे, पहले का कालीकत आज का क्या बन गया है, कोझिकोड। अब देखिए यहाँ पे इंटरनेशनल टीम जो है, यहाँ पे क्या हो रहा है, इंटरनेशनल टीम के साथ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कोझिकोड क्या कर रहा है, डेवलप करेगा एक प्लेटफॉर्म फॉर एक्सेसिंग इमरजेंसी सर्विसेज फ्रॉम ऑफिशियल गवर्नमेंट सोर्सेज। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ये वेबसाइट केयर का नाम है covidfyi.in, जो वन स्टॉप डिजिटल डायरेक्टरी होगा। जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, जो अवेयरनेस फैलाना, उसी लिए, बिकॉज लोगों में अवेयरनेस की जगह जो हो रहा है वो मिथ फैल रहा है कोविड-19 को लेके। सो इसकी सही इंफॉर्मेशन कौन दे पाएगा, covidfyi.in।
चलिए बढ़ते हैं आगे। विच बैंक लॉन्चेस सेल्फ एफडी एंड सेल्फी सेविंग अकाउंट। अब किस बैंक ने सेल्फ एफडी एंड सेल्फी सेविंग अकाउंट जो है ये लॉन्च किया है? तो ऑप्शन देखिए, बंधन बैंक, आईडीएफसी, पेटीएम पेमेंट बैंक एंड इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। देखिए ऑप्शन मैंने कुछ इस तरह से डाले हैं, अगर आप इसको देखेंगे ध्यान से तो बंधन बैंक का आया था 2015 में, इसको लाइसेंस मिला था, और इंडिया का क्या बना था? ये न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक। तो न्यू प्राइवेट सेक्टर ओल्ड प्राइवेट सेक्टर में बहुत डिफरेंस है, ये मैं बहुत बार आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। आईडीएफसी भी क्या है? न्यू प्राइवेट सेक्टर है। बंधन बैंक और आईडीएफसी दोनों को 2015 में साथ में मिला था इन प्रिंसिपल अप्रूवल फॉर 18 मंथ, लेकिन बाद में क्या हो गया? परमानेंट लाइसेंस में कन्वर्ट हो गया था। पेमेंट पेटीएम बैंक तो विजय शेखर शर्मा का बैंक है, तो ये अपने आप में क्या है? पेमेंट बैंक। पेमेंट बैंक देखिए बहुत अलग होते हैं, और जो न्यू बैंक आए हैं, न्यू प्राइवेट बैंक, ये बिल्कुल अलग हैं। उसके बाद में इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये क्या है? आपका स्मॉल फाइनेंस बैंक की कैटेगरी में आता है। कभी भी याद रखिए, पेमेंट बैंक या स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए जो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट है दैट इज व्हाट 100 करोड़, लेकिन पेमेंट बैंक के लिए कितना चाहिए होता है? मिनिमम 500 करोड़। याद रहेगा, नाबार्ड के लिए 30,000 करोड़। वहीं पे अगर कोई आरआर भी सेटअप करनी है, रीजनल रूरल बैंक, तो उसके लिए मिनिमम कैपिटल कितना चाहिए? 2000 करोड़। तो इतना आपको जो है कैपिटल जो है, जो रिक्वायर्ड कैपिटल है वो याद रखना है। इसको सही आंसर क्या है? इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। चलिए बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर की तरफ। तो देखिए इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने क्या किया है? यहाँ पर डिजिटल बैंकिंग सर्विसेज लॉन्च की है, सेल्फी फिक्स डिपॉजिट एंड सेल्फी सेविंग्स अकाउंट, राइट। आप ऑनलाइन सारे अकाउंट खोल सकते हैं। अब यहाँ पे जो है ऑनलाइन डिपॉजिट एक्सेप्ट किया जाएगा लगभग 90,000 का। देखिए 50,000 के ऊपर तो आप कैश में नहीं कर सकते हैं, आपको बाय चेक ही करना पड़ता है या ऑनलाइन करना पड़ता है। इससे क्या हो रहा है? डिजिटल बैंकिंग बढ़ेगी, इससे क्या होगा? करप्शन थोड़ा सा कम होगा, और इकोनॉमी जो है वो थोड़ी कैशलेस की तरफ क्या हो जाएगी? मूव कर जाएगी। जो कैश ट्रांजैक्शन है थोड़ा सा कम हो जाएंगे, प्लास्टिक मनी का यूज थोड़ा सा ज्यादा हो पाएगा। अब यहाँ पे कैसे करेंगे? आधार नंबर और पैन कार्ड डिटेल्स देकर आप कर सकते हैं, और यहाँ पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 7.75% फॉर एन ईयर और पर एनम बेसिस, राइट। अब ये देखिए आज की करंट अफेयर मैं यही खत्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ सभी लोग सही होंगे, सेफ होंगे। थैंक यू सो मच।